जब वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहां रीमा आ गई और उसने भी चेतन की ओर हैरानी से देखा। चेतन के साथ मुस्कान का आदान प्रदान करने के बाद उसने तानिया से कहा, अपने पति को अपने पापा के साथ बातें करने दो और तुम मेरे साथ आओ। तानिया ने रीमा और हेमंत के भावों को देखा और सिर हिलाया और चुपचाप रीमा के पीछे चल दी। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकली, रीमा के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो पलटी और तानिया को ऊपर से नीचे तक हिकारत से देखने लगी और बोली, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम चेतन के साथ काफी अच्छा टाइम गुजार रही हो। रीमा की बात सुनकर तानिया ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तब रीमा ने व्यंग्य से कहा, नॉट बैड, तुम जितनी भोली दिखती हो उतनी हो नहीं। बड़ी जल्दी उसे अपने झांसे में ले लिया है तुमने। बोलते हुए रीमा ने यामिनी के बेडरूम का दरवाजा धक्का देकर खोला और पीछे मुड़ गई। तानिया हैरानी से दरवाजे के पास खड़ी रह गई। तब रीमा ने आगे पूछा, वैसे तुम्हारा और चेतन का रिश्ता कहां तक पहुंचा है? तानिया ने ये बात सुनते ही हैरानी से रीमा को देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? बोलकर तानिया ने अपना सिर उठाया और रीमा की ओर देखा। तानिया ने धीरे से पूछा, क्या आप लोगों को आपकी बेटी यामिनी मिल गई? रीमा ने बिना सोचे उत्तर दिया, हमारे पास एक सुराग है। मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया है क्योंकि कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रीमा यामिनी के कमरे के अंदर दाखिल होकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसने तानिया को इशारे से कमरे के अंदर बुलाया। घबराई हुई तानिया धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुई और तब रीमा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, चूंकि अब चेतन के साथ तुम्हारे संबंध इतने अच्छे हैं, इसलिए मेरी समझ से ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस वक्त बात करते हुए रीमा की आवाज बहुत कोमल हो गई थी। पहले तानिया के प्रति उसका स्वभाव कभी अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अब जब वो इतनी विनम्र होकर बात कर रही थी, तो इससे तानिया और भी अधिक कंफ्यूज हो रही थी और साथ ही साथ वो थोड़ी असहज भी हो रही थी। तानिया अपने मन में समझ रही थी कि रीमा को जरूर उससे कुछ बड़ा काम होगा, तभी वो उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी। उसने संकोच करते हुए पूछा, के लिए नहीं कहा था। मैं और हेमंत सिर्फ ये चाहते थे कि यामिनी के वापस लौट कर आने तक तुम जायसवाल परिवार में रहो। हमने तुम्हें चेतन को बहकाने के लिए नहीं कहा था। रीमा की बात सुनकर तानिया हक्की बक्की रह गई। अगले ही पल रीमा खड़ी हो गई और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे तुमसे यही मदद चाहिए कि तुम अपनी हद में रहो। अगर भविष्य में यामिनी लौटकर वापस आ गई तो क्या होगा? क्या इस बारे में सोचा है तुमने? असल में रीमा तानिया को यामिनी के विचार की जगह नहीं लेने देना चाहती थी और उसे इस बात की अच्छी खासी फिक्र हो रही थी कि अगर चेतन ने तानिया को यामिनी समझ लिया है तो आगे क्या होगा, तो फिर असली यामिनी को कैसे स्वीकार करेगा। तानिया ने हैरानी से रीमा की ओर देखा। रीमा ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें चेतन का बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं।
रीमा की बात खत्म होते ही तान्या के शब्द उसके गले में ही घुट के रह गए। क्या? तुरंत ही रीमा ने आगे कहा, यदि तुम चेतन के पैसे चाहती हो तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तान्या अचंभित रह गई और उसने झट से अपना सिर ना में हिला दिया और बोली, ये इम्पॉसिबल है। कितनी घटिया बात है ये, मैं ऐसी नहीं हूं। रीमा ने तुरंत पूछा, क्या इम्पॉसिबल है? जब तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया तब रीमा ने भौहें चढ़ा ली और उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हारे उसके साथ अच्छे संबंध नहीं है? तुम्हारे जैसी लड़कियों के लिए तो ये सब आम बात है। तान्या को ऐसे लगा जैसे कि उसे जोर से थप्पड़ मार दिया गया हो और उसने कहा, लेकिन यामिनी की जगह लेने के लिए आप लोगों ने ही तो मुझे मजबूर किया था। यहां जानबूझकर नहीं आई थी मैं। रीमा ने गुस्से से कहा, वो तब की बात थी, लेकिन अब मुझे तो लगता है तुम ही उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी हो। बोलकर रीमा तान्या की तरफ आक्रामक तरीके से बढ़ने लगी। ये देखकर तान्या घबरा गई और पीछे खिसकने लगी। तब रीमा ने कहा, तुम किस लिए नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब चेतन को पता चलेगा कि तुमने उससे झूठ बोला है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने देगा? अनाथालय को छोड़ दो। क्या वो तुम्हें जिंदा भी छोड़ेगा? क्या तुम चेतन के तरीकों को जानती हो कि जब उसे किसी से हिसाब चुकता करना होता है तो किस हद तक जा सकता है? तान्या ने बेचैनी से रीमा की ओर देखा। बहुत देर तक तान्या को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। इस वक्त वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे वो कहां फंस गई है। तभी रीमा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें पता है, 2 दिन पहले मिस्टर मेहरा को पुलिस स्टेशन के गेट पर पाया गया था। उसके सभी अंग टूटे हुए थे और उसके शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था। वो ना तो जिंदा था और ना ही मरा हुआ। ये सुनकर तान्या ने हैरानी से पूछा, क्या ये चेतन ने किया? अगले ही पल उसके दिमाग में एक बात आई कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर मेहरा के अपार्टमेंट से छुड़ाए जाने के बाद से चेतन ने तान्या से मिस्टर मेहरा के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया था। रीमा कदम दर कदम आगे बढ़ती ही जा रही थी और हर कदम के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब वो तान्या के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तान्या पीछे खिसकते हुए दीवार से सट चुकी थी। तब रीमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उसके अलावा और कौन हो सकता है? क्या तुम अपनी भी ऐसी हालत चाहती हो? और क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे अनाथालय के सभी बच्चे ऐसे ही हालत में पहुंचा दिए जाएं? अगले ही पल तान्या एक कदम पीछे हटी और दीवार से लगे हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। तान्या की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। वो एक अजीब सी मुश्किल में फंसी हुई थी। वो चेतन को सच बताएगी तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर वो उससे झूठ बोलती रहेगी और किसी दिन वो झूठ खुल गया तो वो उसे कैसी सजा देगा, ये सोचकर भी तान्या की रूह कांप रही थी। रीमा ने उसे अग्रेसिव होते हुए देखा और धीरे से चिल्लाते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अनाथालय के बच्चों से अब प्यार ही नहीं करती हो। मुझे तो ये सोचकर ही डर लग रहा है कि अगर चेतन को असलियत पता चल गई तो वो उन बेचारे मासूम बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा। रीमा की बातें इस टाइम तान्या को बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। पहले तो तान्या ने कुछ देर उसकी बात सुनी, फिर उसने अपना सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं सचमुच ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हें ये करने के लिए कहूं तो क्या तुम नहीं करोगी? तभी बाहर से हेमंत की गुस्से से भरी आवाज आई। वो चेहरे पर उदास भाव लिए हुए अपनी छड़ी के सहारे चलता हुआ अंदर आ रहा था। अगर तुम अब भी जीना चाहती हो तो बेहतर होगा कि हम जो कहे तुम वही करो। तान्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। डर से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैंने कहा ना आपसे, मैं सचमुच नहीं कर सकती। और आप लोग जल्दी यामिनी को वापस क्यों नहीं बुलाते हैं? अब मैं चेतन से बहुत ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हेमंत ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। अच्छा, क्या तुम उससे डर गई हो?
या फिर तुम उसमें इंटरेस्ट लेने लगी हो सकता है तुम्हें भी उसकी दौलत देखकर लालच आ गया हो। तान्या ने एक शब्द भी ना कहते हुए अपना निचला होंठ काटा और फिर उसने ठंडी सांस ली। हेमंत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो तान्या के थोड़े से करीब आया और बोला, मत भूलो, चेतन एक भावुक व्यक्ति नहीं है। देखो, प्रियंका ने उससे झूठ बोला तो उसने उसे अपने घर से निकाल दिया ना। सोचो, तुम तो उससे कितना झूठ बोल रही हो। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ कहे हेमंत की तरफ देखा। हेमंत ने फिर कहा, क्या तुम्हें इन सब बातों से डर नहीं लगता? जरा इनके पीछे छिपे हुए परिणामों के बारे में सोचो। तान्या ने अपना सिर उठाया और रीमा की ओर देखा, जो लगातार उसे घूर घूर कर देख रही थी। तान्या काफी देर तक चुप रही। अंत में उसने कहा, नहीं। रीमा की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाली थी, तान्या झट से बोली, आप लोगों को ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं करूंगी। वो उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब शांत था। उसने गहरी सांस ली और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, हमारे पिछले समझौते के मुताबिक मैं यामिनी को जल्द से जल्द ढूंढ लूंगी। समय आने पर अगर चेतन मुझे दोष देना भी चाहेगा तो गलती मेरी ही होगी, क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला। अब चाहे वो मुझे जो भी सजा दे, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। हेमंत इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने हाथ की बैसाखी तोड़ दी और थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए बोला, चेतन हमें मार डालेगा। तुम हमें मारना चाहती हो ना? तान्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बाहर चली गई। जैसे ही वो सामने के बगीचे में आई, उसकी मुलाकात चेतन से हुई। उसने तान्या को बहुत प्यार से देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अच्छा लगा मम्मी पापा से मिलकर? तान्या ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। हाँ, सब ठीक है। तान्या से बात करते हुए चेतन ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने दरवाजे पर हेमंत और रीमा खड़े हुए इन दोनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। चेतन उन्हें देखकर सोचने लगा कि जरूर कुछ बात है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं, और शायद तान्या भी। चेतन के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए रीमा और हेमंत ने उन्हें खाना खाने के लिए रोक लिया। तान्या और चेतन का मन नहीं था रुकने का, लेकिन हेमंत ने बहुत फोर्स किया तो इन दोनों ने खाना खा लिया। पर इस दौरान चेतन ने बहुत कुछ महसूस किया जो सही नहीं था। अब तो उसे पूरा शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पर क्या? हेमंत और रीमा का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उनका बर्ताव तान्या के साथ भी ज्यादा अच्छा नहीं था। इससे पहले चेतन ने ये बात कभी भी नोटिस नहीं की, पर आज जब वो तान्या का इतना ख्याल रखता था तो उसके आसपास हो रही चीजों पर भी उसका ध्यान जाता था। ये बात तो उसे समझ आ गई थी कि तान्या का अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है। क्या तान्या अपना सच चेतन को बताएगी? क्यों यामिनी के मम्मी पापा को लग रहा था कि तान्या चेतन को अपने से अलग नहीं करेगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए एक अधूरी कहानी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।